प्यारे बच्चों, क्लास थर्ड इंग्लिश के चैप्टर 2 के वर्ड मीनिंग्स अब हम सीखते हैं। लुक आफ्टर, देखभाल करना। डिस्पाइट, के बावजूद। इन्वेंशन, आविष्कार करना। कंटामिनेट, दूषित करना। होल मीन्स संपूर्ण। कंट्री साइड मीन्स गांव। रबिश, कचड़ा। पॉल्यूशन, प्रदूषण। पास थ्रू, में से गुजरना। जैसे किसी चीज़ में से कोई चीज़ पास की जाए तो हिंदी में बोलेंगे उसमें से गुजरना, में से गुजरना। नोटिस, ध्यान देना। सिक, बीमार। ऑलमोस्ट, लगभग। डाइंग, मर रहे हैं। केयरफुली, सावधानीपूर्वक। डग, खोदना। सर्च, खोज करना। पॉसिबल, संभवतः। सर्वाइव, जीवन यापन करना। एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। विजिट, घूमना। सीन, चमकीला। क्वेश्चन आंसर के लिए वाई वाज द लिटिल ग्रे प्लैनेट सैड। लिटिल ग्रे प्लैनेट्स दुखी क्यों था। द लिटिल ग्रे प्लैनेट वाज सैड बिकॉज द पीपल हैड पॉल्यूटेड द होल प्लैनेट्स। क्यों क्यों ग्रे प्लैनेट्स पृथ्वी को कहा गया है क्योंकि वह दुखी था, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने पूरे प्लैनेट्स को पॉल्यूटेड यानी प्रदूषण वाला कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द लिटिल बॉय सी इन द केव। लिटिल बॉय ने केव यानी गुफा में क्या देखा। द लिटिल बॉय सॉ अ स्मॉल रेड फ्लावर इन द केव। उसने केव में स्मॉल लिटिल फ्लावर देखा। व्हाट डिड द लिटिल बॉय थिंक अबाउट द रोज प्लांट्स। रोज प्लांट के बारे में वो क्या सोचता था लिटिल बॉय। द लिटिल बॉय सॉ ए सिक रोज फ्लावर ऑलमोस्ट डाइंग एंड थाउट इट टू बी केयर्ड। उसने ये देखा कि जो रोज प्लांट है वो बीमार है और वो मरने के कगार पर है और इसे देखभाल की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, हाउ एंड वाई डिड द लिटिल बॉय गो टू मून विद द रोज प्लांट्स। आंसर, द लिटिल बॉय वेंट टू मून विद द रोज प्लांट बाय ए स्पेस शिप। मतलब कैसे गया और क्यों गया लिटिल बॉय मून पर रोज प्लांट के साथ। तो वो स्पेस शिप के साथ गया बिकॉज देयर वाज नो पॉल्यूशन ऑन द मून, क्योंकि पॉल्यूशन कुछ भी नहीं है मून पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए गया। क्वेश्चन 5, हाउ वाज द मून कम्प्लीटली कवर्ड विथ फ्लावर। मून जो है कैसे पूरी तरह से फ्लावर से कवर हो गया, ढक गया। आंसर, द लिटिल बॉय प्लांटेड रोज प्लांट ऑन मून सो द मून कम्प्लीटली कवर्ड विथ फ्लावर। क्योंकि जो छोटा बालक था उसने रोज प्लांट को वहाँ पे बो दिया था, प्लांटेड कर दिया था मून पर। सो द मून कम्प्लीटली कवर्ड विथ फ्लावर। तो मून जो है फ्लावर से कवर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, वाई विल द फ्लावर डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। फ्लावर जो है पृथ्वी पर से कैसे गायब हो गए। आंसर, द फ्लावर विल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से गायब हो गए। अब इसमें हम देखेंगे बच्चों कंप्रेहेंसिव स्किल के लिए टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन के लिए पढ़ेंगे
द लिटिल ग्रे प्लैनेट वाज वेरी, लिटिल ग्रे प्लैनेट कैसा था? सैड था, हैप्पी था, नॉर्मल था। तो इसमें सैड था, इसलिए इस पर आंसर सैड है। द लिटिल बॉय सा ए स्मॉल रेड फ्लावर इनसाइड दी, लिटिल बॉय ने जो स्मॉल फ्लावर कहाँ देखा? केव में देखा था, गुफा में देखा था। आंसर सही है। द प्लैनेट वाज एवरीवेयर, प्लैनेट्स हर जगह पे कैसा था? साफ था, क्लीन था, साफ, ब्यूटीफुल, कंटामिनेटेड, तो कंटामिनेटेड था, तो इसलिए इस पर आंसर लगाएंगे। द होल मून वाज कम्प्लीटली कवर्ड विद, पूरा मून जो है किससे कवर्ड था? फ्लावर से, बर्ड से, काइट से, तो फ्लावर से कवर्ड था। द बॉय लुक्ड अप द स्काई एंड नोटिस द मून, क्योंकि बॉय ने देखा स्काई की तरफ और नोटिस किया मून को, उसने मून को नोटिस किया, मून की तरफ देखा। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको हिंट दे रहे हैं, आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। कम्प्लीटली लुक्ड, प्लैनेट, फ्लावर, मून, ये वर्ड्स आएंगे। तो ही लुक्ड अप द स्काई एंड नोटिस द मून, उसने मून, स्काई की तरफ देखा और मून को नोटिस किया। अ लिटिल ग्रे वॉज वेरी सैड, लिटिल ग्रे क्या, कौन दुखी था? तो उसमें प्लैनेट, यानी कि लिटिल ग्रे प्लैनेट दुखी था। He put the little red flower on his back and off he went to the, उसने लिटिल फ्लावर को अपने पीठ पे बांधा और went to the moon, मून पे गया, यानी कि मून आएगा इसमें। The whole moon was completely covered with flower, पूरा मून जो है completely, पूरी तरह से फ्लावर से ढक गया था, completely। द फ्लावर वॉज वेरी सिक, कौन बीमार था? फ्लावर बीमार था, फ्लावर सिक था। तो हमें ये बुक से ही ढंग से अंडरस्टैंड करके फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। टेक द राइट ऑन ट्रू सेंटेंस एंड क्रॉस टू द फॉल्स स्टेटमेंट्स। द लिटिल बॉय पुट ऑन हिज एस्ट्रोनॉट सूट्स, द लिटिल बॉय ने एस्ट्रोनॉट सूट पहन रखा था, ये राइट है, रॉन्ग है? ये राइट है, क्योंकि पहन रखा था। द लिटिल बॉयज फ्लावर ओपन अप फॉर ए फ्यू मिनट्स, तो लिटिल बॉय का जो फूल था वो कुछ समय के लिए ही ओपन हुआ, नहीं, ये बात गलत है, इसलिए ये रॉन्ग होगा, क्योंकि फ्लावर जो है मुरझा रहे थे, उनकी स्थिति खराब थी, उनको सुधार की आवश्यकता थी, पॉल्यूशन से दूर करने की ज़रूरत थी। फ्रॉम द रोज प्लांट ग्रीव मोर प्लांट्स, रोज प्लांट से कई प्लांट्स ग्रू यानी उग गए थे मून पर, ठीक है, करेक्ट। द मून वाज कंटामिनेटेड, मून कंटामिनेटेड था, कंटामिनेटेड मीन्स वहाँ संक्रमण था, पॉल्यूशन था, नहीं, रॉन्ग, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए रॉन्ग है। द मून हैड ऑलरेडी सेवरल फ्लावर, मून के पास पहले से ही फ्लावर थे, नो, पहले से नहीं था, क्योंकि एक फ्लावर जाने के बाद ही कई फ्लावर्स आए। द बॉय रीच्ड टू द मून एंड प्लांटेड द रोज प्लांट्स, बॉय जो है मून पर पहुंचा, उसने रोज प्लांट को ग्रो किया, प्लांटेड किया, सही है। मैच द फॉलोइंग, अब हमें मैचिंग करना है। मैचिंग के लिए रोज फ्लावर कहाँ था? केव में। एस्ट्रोनॉट सूट से रिलेटेड है, स्पेस शिप से, ग्रे प्लैनेट्स सैड दुखी था, रबिश पॉल्यूशन, पॉल्यूशन रबिश होता है। अब हमें वर्क बर्ड पावर के लिए राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन बर्ड्स, हमें गिवन बर्ड्स की अपोजिट लिखना है, जैसे लिटिल यानी छोटा होता है, लिटिल छोटा होता है, तो इसके लिए ये इसका अपोजिट है बिग। डे नाइट, सिक हेल्दी, आफ्टर बिफोर, फार मीन्स दूर, नियर मीन्स पास, पॉसिबली इम्पॉसिबली यानी पॉसिबल यानी संभव है, इम्पॉसिबली असंभव, सैड का हैप्पी, इनसाइड आउटसाइड, स्टार्टेड एंडेड, ऑफ यानी कुछ बंद कर दी, उसका अपोजिट ऑन, लॉन्ग का शॉर्ट, मून का सन। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अब आपको ये कंप्लीट स्पेलिंग करना है जो वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको इमेज दी गई है, आप उससे इसको कर सकते हैं।
यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंस। अब ये वर्ड्स दिए हैं जैसे प्लेनेट, इसको सेंटेंस बनाना है तो अवर अर्थ इज़ ए ब्लू प्लेनेट। फ्लावर वर्ड दिया है, इसका सेंटेंस बनाएंगे, दिस फ्लावर इज़ रेड। अब रेड का सेंटेंस बनाना है, रोजेज आर रेड। स्पेस, अ बॉय वेंट टू द स्पेस, बॉय जो है स्पेस यानी अंतरिक्ष में गया। स्काई, द स्काई इज़ ब्लू। अब चूज वर्ड्स फ्रॉम द लेसन दैट आर सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग। अ सबस्टेंस ऑफ नो यूज़। अब जो सबस्टेंस उपयोग का नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इसमें सिमिलर वर्ड भी आना चाहिए। यूजलेस, व्हीकल दैट ट्रेवल इन स्पेस। स्पेस क्राफ्ट, जो व्हीकल स्पेस में जाता है उसको स्पेस क्राफ्ट कहा जाता है। लैंड ऑफ ए रूरल एरियाज, जो रूरल ग्रामीण एरिया का जो लैंड है उसे विलेज कहा जाता है। लास्ट है कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, उसको पॉल्यूशन कहा जाता है। बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो बॉडी सन के चारों ओर घूमती है उसको अर्थ कहते हैं। तो इस चैप्टर को आपने समझ लिया। अब इसको नोटबुक में आपको नोट करना है केयरफुली। थैंक यू।